हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 के इतिहास हिस्ट्री विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके आर्ट्स साइंस के सभी पेपर्स हैं, उन सभी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, और आपको कुछ सुझाव देना है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके जो हिस्ट्री का पेपर है बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। इसी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस पेपर से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होंगे। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको 3.25 घंटा का समय मिलेगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया खंड अ में कि गुफा आवासों की चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो गुफा आवासों की जो चित्रकारी है ना वो प्राप्त हुई अपने फ्रांस व स्पेन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये भारत में प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। भारत में कहाँ पे? अपने मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो पाकिस्तान के पास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मिले हड़प्पा कालीन संस्कृति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है? ये जो मेसोपोटामिया ने कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये है अपने ऑप्शन बी, दजला और फरात नदियों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? कहने का मतलब ये अभी है ना, ये अभी वो जगह क्या कहलाती है, या ये कहाँ पे है? तो ये है इराक में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती है। चंगेज खान ने जो विधि संहिता लिखी उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यास या यासा भी बोला जाता है। यासा, यास या यासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ? कौन सी सदी में हुआ था? तो ये हुआ था अपने 11वीं सदी में। ठीक है, 11वीं सदी में हुआ था। कब? लगभग 1066 ईसा में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, सीनेट में किसका बोलबाला था? जो सीनेट में होगा उसका बोलबाला है, और होते कौन थे इसमें? अभिजात वर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। डैश से सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत हुई। शहरी जीवन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आप बोलोगे मेसोपोटामिया। यहाँ क्या लिख देंगे? मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है, सुआविया सुआविया ने डैश वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे उमयद। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? उमयद वंश। अगला क्वेश्चन है अपने, अब्बासी डैश के निवासी थे। अब्बासी निवासी कहाँ के थे? देखिए, अब्बासी जो थे ना, इन्होंने अपनी राजधानी तो बनाया था बगदाद को, और ये आए कहाँ से थे? ये आए थे अपने ईरान से। फिर देश के विभिन्न हिस्सों में ये फैल गए थे। ठीक है, दुनिया में पूरी में। ठीक है, इस्लाम में सुंदर लिखने की कला को कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो सुंदर लिखने की कला कहलाते हैं इस्लामी सुलेख। इस्लामी सुलेख। आपको अगर इसका एक प्रॉपर आंसर मिले तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इसको लिख देंगे इस्लामी सुलेख। ठीक है, अगला है, रोम में डैश परिवार का व्यापक रूप प्रचलन में था। किस प्रकार के परिवार होते थे? तो रोम में एकल परिवार, एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। अगला है, दिनारियस रोम में होता है। क्या होता है दिनारियस? दिनारियस का मतलब होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा को बोला गया, जो सोने धातु से मुद्रा बनी हुई थी उसको। ठीक है, उरुक नगर का शासक था, कौन था? तो एन मरकर। कौन शासक था? एन मरकर। ठीक है, अगला अपना 15वां क्वेश्चन है कि दी पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण नामक शिल्पकार ने किया। किसने किया था? तो इसका नाम था अपने माइकल एंजेलो बुओनारोती। बुओनारोती। ठीक है ना, माइकल एंजेलो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, माइकल एंजेलो बुओनारोती। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजिप्ट डैश का अरबी नाम है। अरबी नाम है, किसका अरबी नाम है? ये है मिस्र का अरबी नाम।
मिस्र का अरबी नाम है इजिप्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। सामंती समाज पुस्तक ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैकाइवर व पेज ने। किसने? मैकाइवर, और एक आदमी कौन था? पेज। मैकाइवर व पेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टामीरा कहाँ स्थित है? ये जो अल्टामीरा है ये कहाँ स्थित है? तो अल्टामीरा अपने स्थित है, ये गुफा है। अल्टामीरा है क्या? एक गुफा है जो है अपने स्पेन में। कहाँ पे है? स्पेन में। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। क्या? यहाँ पे पुरुष के हाथों और जंगली जो जानवर है उनके यहाँ पे चित्र मिले हैं। ठीक है। एम्फोरा क्या थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि एम्फोरा क्या थे। तो एम्फोरा किन को बोला गया? अच्छा, उससे पहले ये है ना, होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था? तो होमिनिडो का उद्भव जो हुआ था अफ्रीका में हुआ था अपने, अफ्रीका में। और कब हुआ था? लगभग आज से 56 लाख साल पहले। कितने? 56 लाख साल पहले। ठीक है। अगला है एम्फोरा क्या थे? तो एम्फोरा क्या हुआ था? एक विशेष प्रकार के कंटेनर होते थे। कंटेनर में बड़े बड़े बर्तन कह सकते हैं, वो होते थे। और इनमें करते क्या थे? इनमें रोमन साम्राज्य में जो जैतून का तेल, शराब, अनाज, इन सब को भर के ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उनको एम्फोरा बोलते थे। क्या भरते थे इनमें? शराब भरते थे, और अपने जैतून का तेल भरते थे, और अनाज भरा जाता था, फिर परिवहन किया जाता था उसको। उस बड़े बड़े कंटेनर को एम्फोरा बोला जाता था। ठीक है। सूफी किसे कहा जाता है? तो देखिए, सूफी बना है सफ़ा से, और इस सफ़ा का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो सफ़ा का मतलब हो गया पवित्र, और उसी से बना है सूफी। सूफी का मतलब होता है जिस में कोई भी बुराई नहीं हो, उसे सूफी कहा जाता था। ठीक है। अगला है सेंट अगस्टीन कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये अपने थे अल्जीरिया के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री। कहाँ के? अल्जीरिया, अल्जीरिया के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। कौन? सेंट अगस्टीन। फिर है प्रीसी पेंट से क्या समझते हैं आप? तो ये एक रोमन साम्राज्य में सरकार चलाने का शाही सरकार का एक रूप था। प्रीसिपेंट किसे कहा जाता था? रोमन साम्राज्य में शाही सरकार का एक रूप था, यानी तरीका था। ठीक है। अगला देखते हैं। कैंपेनिया क्यों प्रसिद्ध था? कैंपेनिया जो था ना, वो प्रसिद्ध क्यों था? कोई इसका विशेष कारण रहा होगा। तो ये प्रसिद्ध होने का मेन कारण था यहाँ अपने ये चरागाहों और समृद्ध भूमि, ग्रामीण इलाकों के कारण। कैसे? यहाँ पे चरागाह बहुत बड़े बड़े थे, जहाँ पे जानवरों के लिए खूब घास वगैरह ऐसा हुआ करती थी। और ग्रामीण इलाके यहाँ के बहुत समृद्ध थे, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता है? तो अभिजात वर्ग के घर को कहते हैं मैनर। मैनर। ठीक है ना। अगला है तीन वर्ग से क्या अभिप्राय है? तो इन्होंने तीन वर्ग बनाए थे। ठीक है। सामाजिक श्रेणियां तीन वर्गों में बांट रखी थी। तीन वर्ग कौन कौन से थे? पहला बनाया था पादरी, सबसे ऊपर है। ठीक है। फिर आता था भूमि धारक, बोल दो, या तो भूमि धारक बोल सकते हैं, या इसको अभिजात वर्ग बोलते हैं, अभिजात वर्ग। ठीक है। तीसरा होता था कृषक। ये तीन श्रेणियां, तीन वर्ग बनाए हुए थे, जिनका तीनों का काम अलग अलग था। ठीक है ना। अगला पूछा है डीसेल 20 से क्या समझते हैं? अभी हमने एक ऊपर टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, वर्ड यूज़ किया था एम्फोरा। क्या? एम्फोरा। एम्फोरा ये बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन इसका एक विशेष यूज़ होता था। क्या? ये स्पेन में जो अपने जैतून का तेल बनता था, उसको विशेष तौर से इसमें ही डाला जाता था। डेसल 20 इसमें क्या? ये एक ऐसा कंटेनर था जो स्पेन में उत्पादित होने वाले जैतून के तेल को इसी में ले जाया करते थे। ठीक है। अगला है फीफ से क्या अभिप्राय? फीफ, फीफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जागीर। फीफ क्या होती है? एक ऐसी जमीन का टुकड़ा या भूभाग होता था जिसे लॉर्ड नाइट को भूमि का एक भाग देता था, और बदले में लॉर्ड ये कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। नाइट उसे भरोसा देता था, उसकी रक्षा करने का वचन देता था। ठीक है। नाइट को नाइट देता था, और उस भूभाग को क्या? फीप कहा जाता था। अगला है शाहनामा का रचयिता कौन थे? तो शाहनामा के रचयिता थे फिरदौस। फिरदौसी बोलेंगे, फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी। और फिरदौसी ने ये कौन सी भाषा में लिखा शाहनामा? तो ये भाषा थी अपने फिरदौस ने लिखी तो फारसी लिखी। ठीक है ना, फिरदौस फारसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने रोम क्यों प्रसिद्ध था?
तो रोम था प्रसिद्ध अपनी एक भौगोलिक स्थिति के कारण, और कैथोलिक चर्च का मुख्य केंद्र रोम था उस समय। कैथोलिक चर्च जो थे ना वो कहाँ थे? रोम में, इस कारण रोम फेमस था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके लिए थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और इनकी तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से कर लेनी है, ताकि क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न अपने पूरे राजस्थान में सेम रहने वाला है इस बार। ठीक है, और बाकी जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जानकारी होगी आपको इस चैनल पे एकदम ऑथेंटिक वे में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सारे पेपर्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें सारे पेपर्स सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और ये मैप है, विश्व का मानचित्र है, उसको भी अच्छे तरीके से एक बार सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।